और गांधी परिवार ने इस देश को बर्बाद करके रख दिया। यह बात मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। इस देश का उन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं, क्योंकि मैं जिंदा मिसाल हूँ जो मैंने देखा। देखिए, जब मैं जर्मनी में गया तो मेरे पास सोने की थालियाँ नहीं थी। इस वक्त मेरी कंपनी में जर्मन लोग काम करते हैं, वहाँ का जाना माना नाम है। नाम क्या है? फर्म का नाम है फर्म सैनरीमो, वो मेरे नाम की है। तो लोग जानते हैं, दूर दूर तक जानते हैं। तो सबसे पहले वहाँ जाकर मैंने घोड़े की लीद उठाई। मैंने ये शर्म नहीं की कि मैं क्या कर रहा हूँ। हमें वो बोल देते थे कि टॉयलेट साफ करो, तो कर लेते थे, है ना? क्यों? पैसा कमाने के लिए गए थे। उसके बाद आज हम ही हैं जो हवाई जहाज़ की फर्स्ट क्लास की टिकट में आते हैं, जिसकी एक ही टिकट 2.5-3 लाख की होती है। हम आ सकते हैं। दीदी ओ दीदी के भारतीय मीडिया के लिए आज एक नई बोगी जो भाजपा की ओर से आ रही है, ये बड़ी आहत है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति की अवमानना से आपको मेरा प्रश्न असहज करता है, इसलिए सुप्रिया श्रीनेत जी आपने मेरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयत्न तक नहीं किया। दूसरी बात नहीं, अब आप सुनिए, आप जो अन्य बोगी का बैगेज लेकर आती हैं उसको दूर रखिए। प्रश्न है उस पर जवाब दीजिए। एक बार फिर से वीडियो दिखाइए। तो आपसे मेरा प्रश्न है कि ये परिपक्वता है? कुछ टाइमर्स कांग्रेस पार्टी को भी लगाने चाहिए। क्योंकि जिस तरह का व्यवहार आज किया है कल्याण बैनर्जी जो एमपी हैं टीएमसी के, क्या वो मर्यादा को तार-तार नहीं करता संसद की? उपराष्ट्रपति जिनके बारे में मैं ये बता दूं कि वो मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, गवर्नर रहे हैं और उपराष्ट्रपति अभी है, उसके लिए आपके मन में आदर का भाव नहीं है और राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं। इससे ज्यादा हल्की बात क्या हो सकती है? ऐसे लोगों को तो सम्मान मिलना ही नहीं चाहिए। और ये मान लीजिए अंजना जी, अभी खड़गे जी को सुन रहा था, अच्छा होता वो माफी मांगते पूरे देश से कि राहुल गांधी ने फिर दिखा दिया कि उनको छिछोरा क्यों कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र के मंदिर में कभी वो आंख मारते हैं, कभी वो जाके गले लगते हैं प्रधानमंत्री के, और कभी वो वीडियो बनाते हैं उस शख्स का जिसको उन्हें जाके रोकना चाहिए था कि उपराष्ट्रपति इस सदन के सम्मानित चेयर हैं, उनका अपमान मत करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवालों पर आज भारी ये सवाल दिखता है कि संसदीय मर्यादा की आप बात करते हैं, दुहाई देते हैं, लोकतंत्र को बचाने की संघर्ष की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया जा रहा है और राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल एकजुटता पर भी आज पूछा जा रहा है, क्योंकि सामना के जरिए पूछा जा रहा है चेहरा कौन। अब हम लोग नहीं पूछ रहे हैं, अब आप ही के गठबंधन के साथी पूछ रहे हैं कि मोदी के सामने चेहरा कौन। और ये आपको बता रही है जेडीयू, राजीव रंजन जी तो जवाब देंगे ही, राजीव जी की पार्टी, कि 1 साल बर्बाद हो गया। बीजेपी जमीन पर काम कर रही थी, कांग्रेस ने गठबंधन के साथियों की अनदेखी की। छाप और छिछोरा दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ यहां पर, तो बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब सदन के अंदर कहा था एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं। बड़ी छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को हैकल किया था, दीदी ओ दीदी कहकर। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब वैधव्य झेलती हुई एक पूर्व अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। और बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। शब्दों का चयन अगर सामने से ठीक होगा तो जवाब भी पूरा सम्मानजनक मिलेगा। हम गांधी के अनुयायी हैं, एक गाल आगे करेंगे लेकिन चपत 2 हम भी मारेंगे। जरा बारी बारी से आने दो। तो मेरा पहली आपके वक्तव्य, क्योंकि आपने टोका नहीं उनको, तो मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी बनती है सड़क छाप और छिछोरे का जवाब देने के लिए। अंजना जी, मैं काफी हतप्रभ हूं, मैं एक्चुअली काफी शॉक्ड हूं, मैं बहुत विस्मय में हूं। आज भारतीय मीडिया के लिए आज एक नई बोगी जो भाजपा की ओर से आ रही है कि अवमानना हो गई संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए। उनके लिए यह चिंता का ज्यादा बड़ा विषय नहीं है कि सदन के 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और निलंबित क्यों किया गया? क्योंकि वो हंगामा कर रहे थे। आप मेरी एक बात का जवाब दिलवा दीजिए, ये देश का सदन है,
ये देश का संसद है जहां पर चुने हुए परिपक्व सांसद हैं, 15-15, 20-20 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, या ये केजी या नर्सरी का क्लास है जहां पर बच्चों को स्टैंड अप, सिट डाउन, पुट योर हेड डाउन, पुट फिंगर ऑन योर लिप, ये नर्सरी के बच्चे हैं। अगर सदन में सांसदों को जवाब सरकार नहीं देगी, अगर गृह मंत्री सदन में वक्तव्य देने के बजाय टीवी चैनल पर बैठ के जबानी जमा खर्च करेंगे और प्रधानमंत्री अखबार में वक्तव्य देंगे, तो सदन का मतलब क्या है? खत्म करिए इस ढोंग को, लगाइए संसद पर ताला और चलाइए जैसे आप चला रहे हैं। क्योंकि आपको टेलीकॉम का नया कानून पास करा है जिसमें कहीं भी कभी की किसी की टैपिंग हो सकती है, आप ये सब कर रहे हैं। तो मेरे लिए ज्यादा विस्मय का विषय ये है कि 141 लोगों को 40 साल से ऊपर हो गए, 48। तो मुझे एक बात बताइए, 9.5 साल यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी को हो गए, तो जर्मनी में लोग मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? जर्मनी के लोग, देखिए, अगर मैं ज़्यादा चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं ईमानदारी से आराम से बता देता हूँ। जब हम लोग जर्मनी गए थे तो हमारी आंखें जो थी वो शर्म से झुकी रहती थी, क्योंकि जर्मनी का जो सरकारी चैनल है, जो टीवी है, वो है ZDF। वहाँ पर सत्याजीत रे की हर हफ्ते 1-2 फिल्में आती थी। वो इंडिया की डॉक्यूमेंट्री दिखाते थे, हमेशा गरीबी, जहाँ पर हमेशा इतनी बेरोजगारी। जब मैं यहाँ पर था तो मुझे 150 रुपए की नौकरी भी नहीं कहीं मिलती थी। मैं कैमरे के सामने बता रहा हूँ कि जब मैं यहाँ से जर्मनी गया था तो मजदूर लेबर के लिए गया था। और आज आपको एक ऐसी बात बताऊँगा कि आपके चैनल से बहुत दूर तक जाएगी ये बात। 1970 में जर्मन सरकार ने कांग्रेस गवर्नमेंट से लेबर मांगी थी, और इन्होंने लेबर देने से इनकार क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि जर्मनी में पैसा हर आदमी को बराबर मिलता है, सरकारी हो प्राइवेट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस सरकार को, कांग्रेस सरकार को ये मालूम था कि अगर ये लोग वहाँ जाएंगे तो आंखें खुल जाएगी। जैसे पहले, सबसे पहले मैं गया तो मेरे बाद मेरे घर के 32 मेंबर्स सिटीजनशिप ऑफ जर्मनी है इस वक्त। और अगर किसी देश को तरक्की करनी होती है, जर्मनी 1945 में मिट्टी का ढेर, कूड़ा और कुछ भी नहीं था, और सिर्फ 5 सालों में 1950 में उन्होंने ओलंपिक करवा दी। क्यों करवा दी? क्योंकि उनके पास जवाहरलाल नेहरू जैसा प्रधानमंत्री नहीं था, उनके पास नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री था। और जो 5 साल, मैं कभी नहीं कहता मोदी जी के 9 साल, मोदी जी के 9, देखिए 5 साल तो मोदी जी को यही समझने में लग गए कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि देश इतना बर्बाद हो चुका था, देश जर्जर हो चुका था, इसका कुछ बचा ही नहीं था। घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे, हमने तो कभी नहीं सुना। 48 साल हो गए हैं, जर्मनी, फ्रांस, लक्समबर्ग, लिechtenstein, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, कहीं पर भी घोटाले हमने तो सुने नहीं। निलंबित किया गया। और मैं फिर से एक बात पूछती हूँ, ये जो बोगी बड़ी आहत है संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति की अवमानना से, इस बोगी के ऊपर ताला क्यों लगता है भाजपा की इस बोगी पर? जब मैं ये जानना चाहती हूँ, बीच में मत बोलिए, फिर मैं बोलने नहीं दूंगी। ये बोगी चुप तब क्यों हो जाती है जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति विशुद्ध राजनीति करते हैं, जब वो सिर्फ विपक्ष के सांसदों को निलंबित करते हैं, जब वो विपक्ष के नेताओं पर गंदी गंदी टिप्पणी करते हैं और लोकतंत्र के प्रहरी बनने के बजाय लोकतंत्र के भक्षक बन जाते हैं, तब ये अपने मुंह में दही क्यों जमाते हैं? आज सवाल इस बात का है। ठीक है, निलंबित क्यों है? सुप्रिया जी, आपने मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया। एहसास है कि आप उसका जवाब नहीं देना चाहती हैं, क्योंकि वो, एक सेकंड गौरव जी प्लीज, गौरव जी प्लीज वेट, प्लीज नो, मैं आपको इंटरफेयर नहीं करने दूंगी, आवाज नीचे कीजिए। नहीं, इस बहस में मैं तय करूंगी कौन कब बोलेगा। प्लीज, आप लोगों से पूरे सम्मान के साथ मैं बोल रही हूं, अपनी बारी का इंतजार करें। लेकिन आपको मेरा प्रश्न असहज करता है, इसलिए सुप्रिया श्रीनेत जी, आपने मेरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयत्न तक नहीं किया। दूसरी बात, नहीं, अब आप सुनिए, आप सुनिए, आपने जवाब नहीं दिया एकजुटता पर। once more। दूसरी बात, आज तक पर बीते दिन भी मैंने 1 घंटे बहस की थी इसी सांसदों के निलंबन पर, और आज तक पर, आज भी शाम 5 बजे सांसदों के निलंबन पर ही बहस हुई है। तो दूसरी बात कि आप जो अन्य बोगी का बैगेज लेकर आती हैं उसको दूर रखिए, क्योंकि हमारे मंच का इस्तेमाल दूसरे लोगों पर चोट करने के लिए मत कीजिए। जो प्रश्न है उस पर जवाब दीजिए। तीसरी बात, आप कहती हैं कि संसद परिपक्वता की जगह है, तो वो वीडियो फिर से दिखाइए।
इस वीडियो में आपको कौन सी परिपक्वता दिख रही है? यह प्रश्न है जिसको एक बार फिर से वीडियो दिखाइए। तो आपसे मेरा प्रश्न है कि यह परिपक्वता है? इसमें कौन सा परिपक्वता का आपको इतना भाव दिख रहा है? ये आप तय कीजिए, जनता करे जो कर रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, आपको जवाब दीजिएगा। तो आज एक ही गारंटी है पूरे देश में, वो गारंटी है मोदी जी की गारंटी, विश्वसनीयता की पहचान, जो देश हित में कार्य करते हैं। ये घमंडिया केवल वंशवाद में बिलीव करते हैं। ये जो घमंडिया का दल है ये सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति करता है। इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं, सीताराम केसरी को इज्जत ना मिले, पीवी नरसिम्हा राव को इज्जत ना मिले, सिर्फ गांधी परिवार को इज्जत मिले, राहुल गांधी को खुश करने के लिए उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं, इतने बड़े चाटुकार हैं। ये सिखाएंगे हमारे बच्चों को। ठीक है। मोदी तेरी कबर खुदेगी, ये बच्चों ने नहीं देखा। चौकीदार चोर है, बच्चों ने नहीं देखा हमारे देश के, तभी ये हालत हो गई है इनकी। ठीक है। क्योंकि हमारे देश के बच्चे देखते हैं कि किस तरह की घमंडिया दल है ये। ठीक है, सुप्रिया शिंदे जी जवाब दीजिए। नहीं बोली मैंने। सुप्रिया शिंदे जी जवाब दीजिए, और तब भी टाइमर ऑन रखिएगा जब विपक्ष की 3 पार्टियों की आवाज एक साथ उठेगी और पक्ष की तरफ से 2 लोग हैं, तो वो भी कंबाइंड टाइम निकाल लीजिए। वो भी एक डेमोक्रेसी कंट्री है। तो अंकल अब क्या सोचते हैं? आपने पहले की बात बताया, अब लोग क्या सोचते हैं जब से मोदी जी आए? देखिए, जर्मन लोग एक बड़ी प्राउडी कौम है। उन्होंने अपने देश को खुद बनाया है, वहाँ ना तो कोई घोटाला है। जर्मन लोग अब सोचते नहीं, अब डरते हैं। वो इसलिए डरते हैं, वो अंदर से चाहते हैं कि किसी तरह से मोदी जी हट जाएं, क्योंकि आपका चैनल है, आप चाहते हैं मेरा चैनल बहुत ज़्यादा चले और उनका कम चले। तो जब से मोदी जी आए हैं, हर देश हमारे देश में हर चीज़ अपनी बननी शुरू हो गई है। शायद आपको मालूम नहीं है, ये जो आप ट्रेनें देख रहे हैं, इसके लिए 6 इंजीनियर मेरे शहर डिंगलफिंग डेकनडॉर्फ में आए थे इंस्पेक्शन करने के लिए। तो और मोदी जी ने भेजा था कि जाके देखो ट्रेन कैसे है, कि इसकी क्या कीमत है, क्या प्राइस है। तो जब वो इंजीनियर सबको देखा, और इसी तरह 6 आदमी उन्होंने जापान भेजे थे। तो वही ट्रेनें जर्मन इनको 20 गुना प्राइस पे ज़्यादा दे रहा था। जब वो टीम जहां वापस आती है, जर्मनी का सारा हिसाब किताब देकर आती है। तो मोदी जी अंकल जी एक बात बताइए, यहाँ रोजगार को लेके हल्ला मचा हुआ। अभी आज राहुल गांधी जी ने भी कहा कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, इसलिए लोग संसद में घुस गए। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, आदमी को गवर्नमेंट रोजगार नहीं मिल पा रहा। नहीं, मेरी बात सुनो, राहुल गांधी खुद इसको कोई 20,000 रुपये पे महीने पे ना रखे। इसको क्या क्वालिफिकेशन है इसकी? यही है कि नाने परदाने ये वो काम करते थे, है ना। मेरा एक वर्कर 5 लाख रुपए में पड़ता मुझे। अच्छा। हाँ, इंश्योरेंस डालकर 5 से ऊपर ही पड़ता है। इनका जो राहुल गांधी की क्वालिफिकेशन है, जो कुछ है, इस हिसाब से इस आदमी को कोई 20,000 रुपये पे क्या करेगा ये बताओ। इसमें क्या है, क्या टेक्निक है? ये आईटी है क्या? बेरोजगारी उठाकर आप तो खुद घूमते हैं फर्स्ट क्लास की टिकटों पर। आप तो इस देश के लोगों के पैसे के ऊपर इन्होंने राज किया, पैसा बाहर भेज दिया, फर्स्ट क्लास होटलों में रहते हैं। इनके कैसे वहाँ लंदन में फ्लैट है भाई? रॉबर्ट वाड्रा की माँ इतनी अमीर तो नहीं थी, हम भी जानते हैं वहाँ की गोरियों को। जानते क्या है, मेरी खुद की शादी 14 साल एक गोरी से रही है। यानी आप मानते हैं कि मोदी जी के आने के बाद भारत ने तरक्की की है और भारत को आज दुनिया सलाम कर रही है? सिर्फ तरक्की नहीं की, तरक्की की सुनामी ला दी, इतनी जल्दी से ला दी कि जर्मनी भी कांपता है, फ्रांस भी कांपता है। फ्रांस का जो मैक्रो है, बिना मतलब के नहीं मोदी जी को जफ्फियाँ डालते हैं, इसलिए डालते हैं कि इतनी तरक्की हो गई है कि उनका माल बिकना बंद हो जाएगा। आप ही बताओ, अगर मोदी जी ये ट्रेनें जापान से खरीदते, जर्मनी से खरीदते, तो कितना पैसा जाता। तो मोदी जी ने अपने यहाँ के जो इंजीनियर थे उनको कहा मेक इन इंडिया करो। क्या हमारी ट्रेनें ठीक नहीं है? वंदे भारत का ट्रेन ठीक नहीं है? स्टेशन इतने बदल गए हैं, सारा कुछ बदलाव है। अब मेरे कहने से क्या होगा, कह दे कि मोदी का चमचा है, मोदी का। अरे मैं ना मोदी का चमचा हूँ, हाँ उनके जो उन्होंने काम किए हैं, विकास किया है, जो उन्होंने काम विकास किया, काम किया। पहली बात ये है कि
देखिए आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी में 5 आदमी बैठ सकते हैं। अगर आपने 5 आदमी की जगह उस गाड़ी में 30 आदमी बिठा दिए तो उन आदमियों का क्या हाल होगा। इस देश में जो जनसंख्या है वो 30 करोड़ के हिसाब से है। जब देश आज़ाद हुआ था तो इतनी ही थी। ये तो इस देश को देखिए, इस देश का बचाव हो गया। इस देश का बहुत बुरा हाल होना था। 1947 में जिनाह मांग रहा था 20 किलोमीटर चौड़ा रास्ता वहाँ बॉर्डर से लेकर बंगाल तक दिया जाए, ये रास्ता दिया जाए। अगर गांधी जिंदा रहता तो वो ये रास्ता दे देता, फिर देखते आप लोगों का क्या हाल होता। क्या बनाए थे वो भी बता दो। अंकल जी बात है, आपको तो विकास दिख गया, काफी विकास भी बता दिया, मोदी जी की तारीफ भी बता दी, लेकिन विपक्ष को विकास क्यों नहीं दिख रहा। वो कह रहे हैं कि भाई विकास हुआ है तो अडानी का हुआ है, अंबानी का हुआ है, रोजगार की कमी है, पढ़ा लिखा हुआ, क्या पकोड़े तले देश में, आपको भी लगता तले है ना। ये दाल बेचने वाला 30,000 रुपया महीना कमा रहा है। देखिए जो भी बातें उठाते हैं ना, ये बेच दिया वो बेच दिया। अडानी अंबानी जो है ना, इन्होंने खुद कमाई की है। क्या 2014 से पहले इनका काम था? नहीं, इनका काम था। और जैसे मर्सिडीज है, BMW है, IKK है, ये स्वीडन की कंपनी है, इनको वहाँ की गवर्नमेंट टैक्स भी माफ़ करती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने लाखों लोगों को काम दिया होता है। उस लाखों लोग इसी तरह से अगर अडानी अंबानी को कुछ अगर मान लो, वैसे तो मैं मानता नहीं कि चलो जो कुछ कंसेशन दी भी है तो उसके बदले में क्या होता है कि 2 लाख आदमी यहाँ काम कर रहा है, 2 लाख आदमी वहाँ काम कर रहा है, उनका टैक्स। क्योंकि पहले इस चीज़ को समझना चाहिए कि टैक्स से होता क्या है और टैक्स कौन देता है और उससे कितने लोगों का आगे घर चलता है। ऐसे चीखने चलाने से अडानी को दे दिया, अंबानी को अरे अडानी अंबानी को अगर दे भी दिया हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे आगे फिर चलाना पड़ता है। 1 लाख को काम दिया, 2 लाख को काम फिर आगे देना वो देते हैं। इस तरह से हर गवर्नमेंट करती है। मर्सिडीज़ वाले जो हैं, BMW वाले जो हैं, वो भी करते हैं कि ऐसे दे दिए थे, लेकिन वहाँ लोगों को समझ है, वो चलाते नहीं हैं। ये बेच दिया, वो बेच दिया। बात ये है, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक वहाँ की जितने भी जो दुनिया में 27 कंट्री डेवलप हैं, जितने भी जो कंट्री हैं, सारे के सारे कंट्री मोदी जी की जय जयकार करते हैं।